नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज हम बात करेंगे कि क्या अखिलेश यादव वाकई में जाग गए हैं। जी हाँ, ये मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि आम तौर पे अखिलेश यादव ज़्यादा ज़मीनी तौर पे दिखते नहीं हैं और ये माना जाता है कि वो सो के जागते हैं, कभी कभी उठते हैं, सामने आते हैं, जुझारूपन दिखाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। तो अभी हाल में जिस तरीके से उन्होंने जो है बड़ी सीरियसली और बड़े जज्बे के साथ एक मामले को टेकअप किया और पहुंच गए उत्तर प्रदेश के डायरेक्टर जनरल पुलिस के दफ्तर में धरना देने, उससे ये लगा कि वाकई में अब उन्हें एहसास हो गया है कि 2024 का चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है और उन्हें ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। मामला ये था कि अखिलेश यादव के पार्टी के लीडर्स के खिलाफ बीजेपी द्वारा कुछ ट्वीट्स किए गए। ये बात अलग है कि अखिलेश यादव की पार्टी के लोगों ने भी बड़े भद्दे ट्वीट्स बीजेपी के वालों के लिए किए गए। ये नवंबर 2022 से ये सिलसिला चल रहा था। दोनों एक दूसरे को जो है एक तरीके की बड़ी गंदी किस्म की जुगलबंदी चल रही थी। मैं गंदी किस्म की इसलिए कहूँगा, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा था वो निहायत ऑब्जेक्शनेबल और अनपार्लियामेंट्री थी। और स्थिति यहाँ तक पहुँची कि जब ये एक दूसरे के खिलाफ ही चलने पे फिर बीजेपी की एक महिला जो नेता हैं, मीडिया सेल की उनकी नेता हैं, उन्होंने जो है लेकर के अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव और उनकी बेटी के खिलाफ बहुत ही भद्दे से ट्वीट्स कर दिए। और लेकिन हुआ ये, इसकी शिकायत करी गई लेकिन शिकायत दर्ज नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऑन द अदर हैंड हुआ ये कि जो समाजवादी पार्टी के आईटी सेल के लोगों ने जो बीजेपी के नेताओं के खिलाफ ट्वीट्स किए थे, उस नेता के खिलाफ कार्रवाई हो गई, उसे अरेस्ट करके बंद कर दिया गया। ये लेकर के अखिलेश यादव उठे और एक दिन सडनली बिना किसी को बताए संडे के दिन वो लेकर के निकल पड़े और पहुंच गए डायरेक्टर जनरल पुलिस के दफ्तर में और वहां पे बैठ के उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया। पूरी सरकार में हड़कंप मच गया, योगी आदित्यनाथ से लेकर के डायरेक्टर जनरल पुलिस तक। और फ़ौरन वहाँ पे इस कदर पुलिस फोर्स भेजी गई जैसे लगने लगा कि कोई जंग होने वाली है। वहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर जनरल रैंक के एक ऑफिसर भी पहुँच गए, तमाम अफसर पूरा वो घेर लिया गया और उनको पहले उन्होंने प्रयास किया समझाने को। तो अखिलेश यादव ने साफ साफ कह दिया कि जब तक ये मुकदमा दर्ज नहीं होगा उस शख्स के खिलाफ जिसने कि उनकी परिवार की पत्नी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अभी हाल में मैनपुरी से फिर से चुनी गई हैं, और उनकी बेटी के खिलाफ, और बहुत ही भद्दे किस्म के ट्वीट्स थे, तब तक वो वहाँ से नहीं हटेंगे। अल्टीमेटली ये हुआ कि उसके खिलाफ वो ऋचा राजपूत नाम की जो बीजेपी की लीडर थी, उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ। अरेस्ट अभी तक हुई है या नहीं ये किसी को पता नहीं है, बताया नहीं गया, लेकिन मुकदमा दर्ज हो गया, तब वो वहाँ से गए। लेकिन ये जो बात कही जा रही है कि अखिलेश यादव ने अच्छा किया, एक बार ये बहुत दिनों बाद उनका जुझारूपन देखने को मिला। लगभग साल भर पहले जब ये मामला चल रहा था किसानों का लखीमपुर खीरी में, साल भर से कुछ ज़्यादा टाइम पहले, और अक्टूबर 2021 की बात है। और वहाँ पे जब वो जो अजय मिश्रा टेनी जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम हैं, उनके लड़के ने अपनी एसयूवी के नीचे कुचल दिए थे 4 किसान जो वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे लखीमपुर खीरी में। उसके ख़िलाफ़ जब एक मूवमेंट चालू हुआ, तमाम लोग वहाँ पहुँचने लगे, अखिलेश यादव भी निकले लेकिन उनको रोक लिया गया, तो वो सड़क पे वहीं अपने घर के बाहर ही उन्होंने धरना दे दिया था। ये उसके बाद छुटपुट किस्से हुए हैं, लेकिन इस तरीके से फिर से निकल के आना, ये अखिलेश यादव के लिए बहुत दिनों बाद ही ऐसा हुआ था और लोग इससे काफ़ी जो है मुझे प्रोत्साहित हुए। समाजवादी पार्टी के वर्कर्स, समाजवादी पार्टी के जो डाउन द लाइन जितनी रैंक एंड फाइल है, उसमें एकदम से एक स्फूर्ति आई कि हाँ भाई, हमें जो है कुछ करना है।
वरना होता क्या है कि इलेक्शन टाइम पे तो बड़ी वो देखने को मिलती है एक्टिविटी। अखिलेश यादव भी खूब एक्टिव रहे जब उनकी पत्नी का इलेक्शन था मैनपुरी में। अभी कुछ ही टाइम पहले ये बाई इलेक्शन था जो मुलायम सिंह की मृत्यु के बाद किया गया था, और उसमें बड़े अच्छे बहुमत के साथ वो जीती वहाँ से, और उसमें पूरा बाकायदा अखिलेश यादव ने कैंप किया, गांव-गांव घर-घर गए, जो बड़ी अच्छी बात थी, और उससे भी लोगों में काफ़ी जोश आया था। लेकिन उस इलेक्शन के बाद फिर मामला क्वाइट हो गया था। ये एक मुस्तकिल तरीके से जिस तरह बीजेपी लड़ती है 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है, उसकी बहुत कमी है, और वो अखिलेश यादव के ऊपर उनका दायित्व इसलिए है उसको पूरा करने में क्योंकि उन्हीं की पार्टी मेन ऑपोजिशन पार्टी है उत्तर प्रदेश में। आज की डेट में यहाँ की 403 सीटों में उनकी और जयंत चौधरी की मिलाकर आलडी यानी कि मिलाकर के 125 सीटें हैं विधानसभा में, जो अच्छा नंबर है। 2017 में तो अखिलेश यादव की पार्टी की सिर्फ 44 सीटें थी, तो उस हिसाब से ये जो है अच्छे नंबर्स थे, लेकिन फिर भी वो बड़े डिमोरलाइज से लगते थे और उठ के नहीं निकलते थे। अब देखने वाली बात यह है कि क्या अखिलेश यादव इस मोड में इस जुझारूपन को बरकरार रखेंगे, कंटिन्यूटी बनी रहेगी इसकी कि नहीं, वो बहुत ज़रूरी है। और वो किस तरीके से होती है, क्योंकि तमाम इश्यूज़ हैं जो रियल इश्यूज़ जिस तरह जिनसे बीजेपी सरकारें जहाँ जहाँ भी हैं वो लोगों का माइंड डाइवर्ट करने में सक्सेसफुल रही हैं, क्योंकि घूम फिर के कोई ऐसा मुद्दा ले आते हैं, कभी अयोध्या मंदिर की बात करने लगते हैं, कभी और हिंदुत्व इश्यूज़ को ले आते हैं, जिससे कि किसी तरीके से महंगाई, बेरोज़गारी और अन्य इस तरीके के भुखमरी के मुद्दे जो हैं वो दब जाए नीचे। उनके खिलाफ इस तरीके का मूवमेंट चलाना, ये इसकी उम्मीद की जाती है अखिलेश यादव से। लेकिन यही बात है, एक वाकई में एक $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या अखिलेश यादव इसमें खरे उतरेंगे। अभी हमने देखा है कि अपने पत्नी के इलेक्शन में तो खूब एक्टिव हो गए, लेकिन उसी से पहले जो 2 बाई इलेक्शंस हुए थे उनमें अखिलेश यादव इतने सक्रिय रूप ने नहीं देखा। आजमगढ़ में जहां उनके सगे चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव लड़ रहे थे, और रामपुर, ये दोनों लोकसभा की सीट्स थी, जहां पे आजम खान द्वारा सीट खाली करने के बाद वहां भी बाई इलेक्शन में पार्टी के एक पुराने नेता को लड़वाया जा रहा था। अखिलेश यादव दोनों जगहों से डिस्टेंस मेंटेन रखा, उन्होंने गए ही नहीं, पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट होकर के दोनों जगह नहीं गए, नतीजा दोनों सीटें हार गए, और ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी की थी। इसके बाद बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो गया था। लेकिन फिर जब मैनपुरी का इलेक्शन हुआ मुलायम सिंह जी के देहांत के बाद, तो वो खूब ज़ोरों में एक्टिव हुए, पत्नी को जिताया वहाँ से, तो लोगों को फिर उम्मीद जाग गई थी। और अब जो इन्होंने किया है, यहाँ धरने पे बैठ करके, ज़मीन पे उतर करके लड़ने का काम, तो लोगों को उम्मीद फिर से जागी है। अब देखना यही है कि आगे ये चीज़ बरकरार रहती है, ये तेवर बरकरार रहते हैं, ये जज्बा उनका बरकरार रहता है, जो कि निहायत ज़रूरी है अगर उन्हें 24/7 की बीजेपी अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, जो एक जायंट पर्सनालिटी बन चुके हैं और जिनसे लड़ना कोई आसान नहीं है, जो एक इलेक्शन विनिंग मशीनरी हैं, वन मैन आर्मी हैं, तो उनसे लड़ने के लिए इनको अपनी एक्टिविटी, अपना जोश बरकरार रखना पड़ेगा। अब ये कितना होता है नहीं, आने वाला समय बताएगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।